आज का रात्रि क्लास है 21/9/1967। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि जो देवताओं की डायनेस्टी होती है उसे कहेंगे सच्चा वैष्णव, और वेजिटेरियन तो बिल्कुल कॉमन बात है। जो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, वैष्णव हैं, तो वो तो अनकॉमन है। और वो वैष्णव बनाने वाला बाप शिव बाबा, उनके बगैर तो वैष्णव कोई बन ही नहीं सकते। तो ये अगर जाकर के समझावे कि पैराडाइज में कौन राज्य करते थे, वो पक्के वैष्णव हैं। ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले कहे जाते हैं, क्योंकि वो ही उनकी निर्विकारी वाइसलेस वर्ल्ड है। तो जो वाइसलेस वर्ल्ड है वो कोई भी प्याज वगैरह तो नहीं खाते हैं, और न उनको कोई भक्ति मार्ग में ऐसा प्याज वगैरह का भोग लगाया जाता है। उनकी महिमा भी ऐसे ही कही जाती है, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। तो देवी देवताओं को कोई भी ऐसी वस्तु भोग में नहीं लगाई जाती। निर्विकारी भी कहा जाता है, और उनको कोई भी वस्तु, प्याज वगैरह तो कुछ भी नहीं। तो ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही सिद्ध करके बताते हो, उनको बताते हो कि वेजिटेरियन का अर्थ क्या है। वास्तव में वेजिटेरियन कौन होते हैं, या तो तुम्हारी जो भी वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस वगैरह हैं, और उनमें जो बहुत ही लिस्टें देते हो, तो वो तो कोई भी नहीं गिने जाते। तो उनको मालूम पड़े कि वैष्णव या वेजिटेरियन किनको कहा जाता है। ऐसी दुनिया में उनका मान तो बहुत है, और वो तो विश्व के मालिक है। जो वेजिटेरियन सच्चे थे, वैष्णव थे, वो तो विश्व के मालिक, पैराडाइज के मालिक थे, या कहें स्वर्ग के मालिक थे, बेहेश्त के। तो ये सब कुछ समझाना है अच्छी तरह से। 21/9/67 की वाणी का दूसरा पेज। तो वो ये बातें समझे ना कि ये भारत में ही थे, और कोई खंड में ऐसे कोई वैष्णव नहीं बनते हैं, क्योंकि और खंडों में तो विष्णु लोक बनता ही नहीं, तो वहां तो बिल्कुल होते ही नहीं है। तो ये भारत की महिमा करते हैं ना बच्चे। फिर साथ साथ में ऐसी भी महिमा करते हैं कि ये वैष्णव बनाने वाला तो शिव बाबा ही है, उनका ही जन्म भारत में होता है। क्योंकि वहां ये शिव जयंती मनाते हैं। तो वो ही आकर की आदि सनातन देवी देवता धर्म की या वैष्णव धर्म की स्थापना करते हैं। कोई भी मनुष्य गुरु या मनुष्य धर्म पिताएं नहीं करते हैं। नहीं, इनकारपोरियली आकर के निराकारी निर्विकारी बनाते हैं।
निराकारी गॉड फादर है ना। तुमको भी निराकारी बनाते हैं और फिर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हो। तो ऐसे वो वैष्णव देवता कहे जाते हैं, सिद्ध करके बताना। फिर उनमें ये भी बताना है कि जब बाप आते हैं, सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप, तो वो भारत में ही आते हैं और कोई देशों में नहीं आते हैं। और वो है ही लिबरेटर गाइड। ऐसे नहीं कि उनका जन्म नहीं होता है, जन्म तो होता है, दिव्य जन्म होता है, और भारत में ही उनका दिव्य जन्म होता है। और ऐसे नहीं कि भारतवासियों की सदगति करते हैं। जो भी दुनिया में मनुष्य मात्र हैं, सबकी सदगति करते हैं। सिवाय उनके जो देवी देवता बनते हैं, पूरी सदगति तो और किसी को हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो भी धर्म स्थापक वगैरह होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म भी तो है, तो ब्राह्मण धर्म के बारे में भी सिद्ध करके इनको बताना है कि ब्राह्मण धर्म है। वो भी आकर के शिव बाबा स्थापन करते हैं। पर ये है कि नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं, और जो फर्स्ट कुरी के, सेकंड कुरी के ब्राह्मण बनते हैं, उनको ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। और फिर ये जो नॉलेज पूरी नहीं ले सकते हैं, जो बाप आकर देते हैं, हाँ, तो वो फिर सेकंड कैटेगरी क्षत्रिय बन जाते हैं, 2 कलाकम वाले बन जाते हैं। तो उनमें सारा ये जाकर के समझावे। देवताओं में भी सेवी देवता बनते हैं। तो ये जो चित्र हैं तुम्हारे पास, उनको लेकर के उनमें योग की जो बातें हैं वो उठावे और देवे, कि इस योग बल से जो बाप आकर के सिखाते हैं, उससे इतने और ऐसे ये वैष्णव बनते हैं। कि एब्सोल्युटली प्योर आत्मा बनती है उन द्वारा। किनके द्वारा? उन द्वारा जो कंप्लीट देवता बनते हैं। तो दे आर ऑल वन, यथा राजा तथा प्रजा, सब ऐसे। परंतु उनका सबका पोजीशन आदि है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा। परंतु जो क्षत्रिय बनते हैं उनका तो कम हो जाएगा। तो फिर मुख्य पार्ट तो हीरो और हीरोइन का पार्ट है, क्योंकि वो विष्णु का राज्य भी लेते हैं। तो देखो,
राज्य लेते भी हैं, फिर पूरा गवाते भी हैं अंतिम जन्म में। देखो अभी ये गंवाए हुए राज्य है ना, और अभी फिर वो ले रहे हैं। तो बाप हेवनली गॉडफादर जो हेवन स्थापन करते हैं, पैराडाइज बनाते हैं, तो उस पैराडाइज के लिए वो आकर के ये योग सिखाते हैं। इसमें कोई ऐसे होते हैं सीखने वाले जो पवित्र नहीं बनते, कोई तो फिर स्त्री पुरुष पवित्र रहते हैं। क्योंकि ये भी बात है कि भारत के ही स्त्री और पुरुष पवित्र थे। उस पैराडाइज में और फिर स्वर्ग में भी और त्रेता में भी पवित्र गृहस्थाश्रम था। देखो ये चित्र है ना, देवताओं की यादगार मूर्तियां रखी है ना, तो पवित्र थे, तो उनकी पूजा की जाती है। फिर वो 84 जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते अपवित्र बनते हैं। तो फिर वो 84 का चक्कर भी उनको समझा सकते हैं, इन वैष्णव पंथियों को। क्योंकि ये सब बातें समझाने के लिए उनसे टाइम तो लेना ही पड़ता है कि अगर समझाना चाहते हो तो अच्छी तरह से समझो। क्योंकि यहाँ इस भारत में हम ही सिर्फ हैं इस नई दुनिया के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। पास्ट में जो हो करके गए हैं ऋषि मुनि वगैरह कोई भी, और फिर ये देवताएं भी, इनमें से कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। क्योंकि ये ऋषि मुनि भी या वो देवताएं भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये तो समय यही है सिर्फ जब सुप्रीम सोल बाप आकर के अपना परिचय देते हैं। और ब्रह्मा के तन से सब कुछ समझाते हैं। और हम तो उस ब्रह्मा के ही ब्राह्मण हैं बच्चे डायरेक्ट, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही तो हैं। तो हम कोई इस समय का, जबकि प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, तो अडॉप्टेड हैं तो वो ही सुनते हैं डायरेक्ट। तो वो कोई दुनिया की नॉलेज नहीं है। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज। डायरेक्ट ईश्वर आकर के रचयिता और रचना के आदि बनते अंत की जो नॉलेज है वो सब समझाते। तो ऐसी ऐसी बातें बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाना है। जो बाबा का सर्विसोल बनना चाहते हैं और सर्विसोल बनेंगे तो ऊंच पद पावेंगे।
तो ये बातें उनको बहुत नोट करनी होती हैं, पॉइंट्स ज्ञान के, और फिर उन्हीं पॉइंट से समझ करके सर्विस भी करनी पड़ती है। और फिर ये नहीं कि सर्विस की और रिजल्ट कुछ भी नहीं सुनाया, सर्विस की रिजल्ट भी बाबा को भेज देनी है। इतने इतनों को हमने समझाया और इतने इतने निकले और इतने इतने रेगुलर स्टूडेंट बने। क्योंकि जब तक बाबा के पास कोई का सबूत नहीं आता है सर्विस का, तो वो बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ते। अगर जाते भी हैं क्लास में रेगुलर समझो, तो भी कोई ऐसे नहीं है कि दिल पर चढ़ सकते हैं। जब तक ईश्वरीय सेवा में न लगे, समझें और समझें, तो जो दिल पर नहीं चढ़ते हैं सिर्फ वे हैं जो सर्विस नहीं करते। चढ़ते सिर्फ वो ही हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जो दिल पर चढ़ेंगे वो तख्त पर भी बैठेंगे, फॉलो करेंगे। तो जो सर्विस का सबूत बताते रहेंगे वो दिल पर चढ़ते रहेंगे। बाकी कोई सर्विस का सबूत ही नहीं होगा तो दिल पर कैसे चढ़ेंगे। सो भी सर्विस भी अच्छी सर्विस हो, और वो सर्विस तो बहुत इजी है, क्योंकि इस सर्विस में सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में कोई बहुत तकलीफ नहीं है। परंतु वो माया भी तो बड़ी प्रबल है कि बच्चों को सर्विस करने नहीं देती है। समझे ना? तुम सर्विस करते हो, योग की यात्रा करते हो, योग बल ये तो तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो। तो इसमें माया तो विघन डालेगी ना। क्यों क्यों विघन डालेगी? क्योंकि तुम सर्विस करते हो, तो जिनकी सर्विस होती है होशियार बनते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो वो तो स्वर्ग में आ जाएंगे कि माया की नगरी में आ जाएंगे। हाँ, तो वो तो विघन डालेगी। क्यों कि वो माया तो पतित बनाने वाली है। तो उनकी फिर लड़ाई होती है। वो पतित बना के नरक में ले जाती है, और तुम पावन बनवा के स्वर्ग में भेज देते हो। तो फिर वो बिगड़ डालती है। तो बरोबर ये बड़ी मेहनत की बात है, समझाना करना। 21/9/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पीरियड। तो ये सर्विस करना, समझना, समझाना, नोट करना, और फिर आदि मध्य अंत का
सृष्टि का ज्ञान सुनाना और उन्हें निकालना कि वो आप समान बने, सर्विसेबल बने। बड़ी मेहनत है एकदम, क्योंकि कोई सर्विस करते हैं तो एकदम देह भान में रह के सर्विस करते हैं, तो डिसर्विस हो जाती है। याद की यात्रा में रहें तो बहुत सर्विस हो, और याद में ही बड़ी मेहनत है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि चाहते तो हैं कि हम बाप दादा के दिल पर चढ़ें, सदैव विचार सागर मंथन करते रहें, नए नए पॉइंट्स निकालें। तो ये सब बातें बच्चों के लिए हैं, ऐसे नहीं सिर्फ एक के लिए है। नहीं, शास्त्रों में आता है ना कि कोई भी हो, आत्माएं तो सब है ना, है राक्षसी हो, दैवी आत्माएं रही हो, ये ज्ञान तो सबके लिए है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। तो बाबा को तो शिव बाबा कहते हैं मुझे तो विचार सागर मंथन नहीं करना है? शिव बाबा कहते हैं कि शिव बाप कहते हैं? शिव बाप कहते हैं। अच्छा, शिव बाबा नहीं कहते हैं, झूठ बोल दिया। शिव बाबा जब कहा जाता है तो उसमें साकार शरीर धारण करने वाली आत्मा भी तो बाबा है ना। तो दो आत्माएं हुई, तो कहेंगे कि शिव को विचार सागर मंथन नहीं करना है, क्योंकि वो भले साकार में प्रवेश करते हैं, शिव बाबा कहे जाते हैं, तो उनकी आत्मा तो विचार सागर मंथन नहीं करेगी ना, क्योंकि उनमें तो सदा काल त्रिकालदर्शी, और वो तो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ती है। आत्मा पढ़ती है, वो तो पढ़ाई पढ़ाती है, सुप्रीम टीचर है ना। तो क्योंकि पढ़ाई पर तो तुम हो, है, और सारी दुनिया को तो तुम पढ़ाने वाले हो ना। हमारे पास तो, हमारी आत्मा में तो ये जो ड्रामा के प्लान अनुसार है, जो हमको पढ़ना है, किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि ड्रामा प्लान अनुसार जो हमको पढ़ना है, तुमको सो हम पढ़ाए रहा। हम पढ़ाए रहा हूं कौन है? बाकी पढ़ने वाले तुम हो, पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। तो ये तो अविनाशी टीचर है ना बच्चे, इनका ज्ञान भी अविनाशी है। और तुम्हारा ज्ञान तो जन्म बाई जन्म जैसे जैसे सुख भोगते जाते हो, ताकत कम होती जाती है। तो अविनाशी बाप भी है, वो टीचर भी है, क्योंकि
इनका न कोई बाप है, न इनका टीचर है, न इनका कोई गुरु है। किनका है? ये जो कहते हैं अपन को वेजिटेरियन वैष्णव हैं, उनका तो न कोई बाप, न कोई टीचर, न गुरु। और तो तुम बच्चों में सबका बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो शरीर भी है। तो इन लोगों को कोई विचार सागर मंथन नहीं करना है, और तुम बच्चों को तो विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सर्विस को बढ़ावें, क्या क्या करें, कैसे कैसे बाबा को क्या क्या मदद करें। और बाकी विनाश तो होना ही है। ये पैसे वैसे तो कोई के काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि जानते हो कि वो जो गाया जाता है फॉलो फादर, तो फॉलो फादर ये सदा काल की बात तो नहीं है, कभी कभी की बात है। कब की बात है? ये अभी संगम युग की बात है। तो यहां फादर ने क्या किया? कुटुंब भी था, परिवार वाले थे, तो वो झट बाप को कहा चलो। वो परिवार वाले अपनी जाने, अपनी तकदीर जगाएंगे। जो जिसको खाना पीना होगा तो खाते पीते रहे। तो फिर बच्चों की तो कोई परवाह नहीं। बाकी हाँ, जो बच्चियां हैं उनकी संभाल की जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्ची कोई अगर रह सकती है तो फिर ज्ञान में चले, पवित्र नहीं रह सकती है तो उसकी सदा शादी करानी पड़े। और नहीं करावेंगे, ज्ञान में नहीं चलती है, पसंद नहीं करती है, तो कहीं खराब हो जाएगी। बाकी जो ज्ञान में चलने वाले बाप हैं बच्चों के, उनको अपने बच्चों की शादी नहीं करानी है। बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है तो चला करानी है। तो फिर जो बच्चों की शादी नहीं करानी है वास्तव में, और वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, और तो फिर उनको क्या कहना होता है? उनको कहना होता है तुम्हें खाना पीना है तो जाओ, पैसे कमाओ और फिर जाकर के शादी करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, अपना घर भी बनाओ। है ना? मैं घर बनाने के लिए तुम्हें पैसा देने वाला नहीं। मेरे साथ तो पतित नहीं रह सकते हैं। कौन कहे? है जो लौकिक बाप हैं, हमारा बाल बच्चे हैं, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उनको ऐसे बोलना चाहिए है। साफ बोल दो मेरे साथ कोई भी पतित नहीं रह सकते हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानूं, क्योंकि अभी ये तो बहुत ही मेहनत है। क्योंकि ये लोक लाज, कुल की मर्यादा को
तो एकदम छोड़ना है ना, तभी तो गाली खाई ना इतनी, कितनी गाली खाई। ये तो लोक लाज की बातें हैं, कुल की मर्यादा ये खोनी पड़ती है ना। मीरा ने भी तो कहा ना, छाड़ गई कुल की काले का, कुल की कान कहा करे कोई। तो वो इतनी ताकत बनी रहे, ये तो बहुत मुश्किल है किसी में। तो फिर सिर्फ उनको कहा जाता है भाई बच्चे को कि नहीं, ये सभी फिर क्या कहेंगे बिरादरी वाले, चाचे मामे काके, ये सब क्या कहेंगे फलाने फलाने। तो यहां तो बच्चों को समझाया था ना, जिन जिन भाइयों को लखपति बनाया, समझा ना, बड़ों को भाइयों को लखपति बनाया, छोटे भाई, और जो देखा ये बात, वो भी दुश्मन बन गए एकदम, हमारी बात को समझा ही नहीं, समझे ना, वो भी पंचायत की तरफ हो गए। अरे भाईवार, जिसको कारखाना बना के दिया पिछाड़ी में, और घर बैठे बाबा उनको सब कुछ देते थे, बिल्कुल हाफ पार्टनरशिप भी घर में बना करके बैठे देते थे। बोला जाओ घर में जाके बैठो, क्योंकि उनमें तो इतना खरीदारी का खेर ही नहीं था। तो वो भी ऐसा उनको पैसे घर बैठे बैठे दिए। देखो, वो भी लोकलाज में आकर के दुश्मन बन गए, समझा ना। तो यहां कोई दुश्मनी से कोई डरना थोड़ा ही होता है। यहाँ जिनको बाप का हाथ मिल गया और शिव बाबा जिनकी तरफ हो गया, जो मालिक बनते हैं विश्व के, बाप मालिक बनाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या कोई की परवाह करना, कोई भी परवाह थोड़ी ही रखी जाती है। तो बस फिर इस बात में ये हिम्मत रखनी चाहिए। तुमको मास्टर भी ऐसे पूछेगा ना, बच्ची है, ये बच्ची पढ़ाई पढ़ती है दुनिया की, तो पूछेगा मास्टर तुमको बैरिस्टर बनने का नशा है ना, एकदम उच्च पद पाना है, जज बनना है ना, या कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो टीचर पूछेगा सर्जन बनने का है ना। तो जो भी बैरिस्टर बनने वाले होंगे, पढ़ाई पढ़ते होंगे, सर्जन बनने वाले होंगे, सभी को नशा तो होगा ना। और जो ऊंचा एग्जाम देते हैं आईसीएस, उन आईसीएस वालों को भी नशा होगा। और ये फिर तुम्हारा है नारायणी नशा है, नर से नारायण बनने का नशा।
तो ये तो फिर बच्चों को जरूर होना चाहिए। जब उनको एक जन्म के पाई पैसे का नशा इतना चढ़ता है तो तुम तो जन्म जन्मांतर की राजाएं बनते हो। तुमको तो ये नशा बहुत जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां आते ही हो। किस लिए आते हो? नर से नारायण बनने के लिए आते हो। तो नारायणी नशा होना चाहिए ना। तो बाबा सब बच्चों से पूछते हैं, नारायणी नशा है? नारायणी नशा, लक्ष्मी का नशा, बात तो एक ही है। लक्ष्मी का हो व नारायण का हो। अच्छा, रूहानी स्वीट चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।